स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ये कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर ए बी सी एंड डी। यानी कि आपने क्या करना है, ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। इनको सॉल्व करके ए बी सी और डी की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है भाई। तो ये मैट्रिक्स ए गिवन है भाई, ये मैट्रिक्स जो है इक्वल है इसके, तो इनके सामने वाले एलिमेंट्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है भाई। तो यहाँ आप लिख लोगे ए प्लस बी। अच्छा, ए प्लस बी, ये मैंने लिखा ए प्लस बी, इक्वल लगा लिया, ये इक्वल आ गया। अच्छा, ए प्लस बी, इस मैट्रिक्स में देखो इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है, -1 है, तो यहाँ आप लिखोगे -1, ये हो गया भाई। फिर आप लिखोगे b प्लस टू सी, ये हो जाएगा b प्लस टू सी। अच्छा, b प्लस टू सी, इसका सामने वाला क्या आ जाएगा, 4, ये 4 हो गया भाई। फिर आप लिखोगे 2c प्लस डी, 2c प्लस डी इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के, तो यहाँ आप 8 लिख लोगे। ठीक है भाई। फिर आप लिखोगे 2a माइनस डी, 2a माइनस डी इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, 0 के, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 0, ये हो गया भाई। अच्छा, इसको भाई आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दो 2 का, और इसको नाम दे दो 3 का, और इसको नाम दे दो 4 का। ठीक है भाई, ये हो गया यहां तक। अब ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो इधर हम लिखते हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 को और 2 को, इक्वेशन 1 को और 2 को, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 यहां लिख लोगे, जहां आप लिखोगे आप b प्लस टू सी, बी प्लस टू सी इक्वल हो जाएगा, b प्लस टू सी इक्वल हो जाएगा 4 के, ये हो गया 4। फिर आप इक्वेशन नंबर 1 इसके नीचे लिख दोगे, a प्लस बी इक्वल है -1 के, क्योंकि आप लिखोगे a प्लस बी इक्वल हो जाएगा -1 के। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा इधर करके लिखा क्योंकि मैंने कहा कि b के नीचे b आए। ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ से क्या आ जाएगा, -a आ जाएगा। अच्छा, ये b प्लस बी माइनस बी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे ना। ठीक है भाई। फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, +2c आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास 4 + 1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 5 हो जाएगा। इसको भाई आप नाम दे दो इक्वेशन नंबर 5 का, तो ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 5। यहां तक तो हो गया। अब इसके आगे आपने क्या करना है भाई, इस इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहां आप लिखोगे कि एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पहले इक्वेशन नंबर 3 लिख लोगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है 2c प्लस डी, 2c प्लस डी इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गए। ठीक है भाई। फिर इसके बाद लिखोगे इक्वेशन नंबर 4, 2a माइनस डी इक्वल टू हो जाएगा 0, 2a माइनस डी इक्वल हो जाएगा 0 के, ये हो गया भाई। अच्छा, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पहले आप लिखोगे 2a लिख लोगे प्लस 2c हो जाएगा, 2a ये आ गया, 2c ये वाला आ गया। ठीक है भाई, ये वाला 2c यहाँ पे आ गया। फिर ये प्लस डी और माइनस डी, ये दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल लगा लोगे, 8 + 0 करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ये इक्वेशन 5 थी, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गए। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 को, इस इक्वेशन को और इसको, इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है भाई। तो यहां आप लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 एंड 6, इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं भाई, इक्वेशन नंबर इसको लिख लेते हैं, 6 को ऊपर लिख लोगे। यहां आप लिखोगे 2a प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 8 के, 2a प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 8 के, ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। इसके नीचे लिखोगे इक्वेशन नंबर 5, ये वाली, -a प्लस 2c इक्वल टू 5 हो जाएगा, -a प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 5। ठीक है भाई। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, इसका माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएगा भाई, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, 2a प्लस a कितना हो जाएगा आपके पास, 3a हो जाएगा।
ये +2c -2c दोनों आपस में कैंसिल, इक्वल आ गए। 8 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि 3 को इधर भी डिवाइड कर दो, 3 को इधर भी डिवाइड कर दो, ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो आपके पास आएगा a = 1 हो जाएगा। a कितने की इक्वल आ गया, a इक्वल आ गया 1 के। अब a की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली, किसकी मालूम करनी है, b की, c की और d की। इन वैल्यू को हम कैसे मालूम करेंगे, हम क्या करते हैं, a की वैल्यू जो है इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और इस तरह पुट करते जाएंगे और हमारे पास बाकियों की भी वैल्यू आएंगी। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, कि a की जो वैल्यू आई है इसको हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखोगे। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास a + b इक्वल हो जाएगा -1 के, a + b इक्वल हो जाएगा -1 के, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब आपने क्या करना है, a की जगह ये 1 पुट कर दोगे, a की जगह आ जाएगा 1 + b हो जाएगा इक्वल हो जाएगा -1 के। यहाँ लिखोगे b = ये -1 हो जाएगा। अच्छा, इस 1 को इक्वल के इस साइड पे ले जाओ तो ये -1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास आएगा b = -2 हो जाएगा। b की वैल्यू तो हमने मालूम कर ली भाई। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, b की जो वैल्यू हमने मालूम की, इस b की जो वैल्यू है आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दोगे। तो इधर हम लिखते हैं कि पुट b = -2 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये आप लिख लोगे, यानी ये लिखोगे b + 2c इक्वल हो जाएगा 4 के। इक्वेशन नंबर 2 आ गए। अच्छा, b = -2, इधर b की जगह क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, प्लस 2c हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ आप लिखोगे 2c इक्वल लगा के 4 लिख दोगे। अच्छा, -2 है, -2 को इक्वल के इस साइड पे ले जाओ तो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। 2 को इधर भी डिवाइड कर, अच्छा 2 को भी डिवाइड नहीं करना भाई, यहाँ आप लिख लोगे 2c लिख लोगे भाई, और ये हो जाएगा आपके पास 4 + 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। अच्छा, 2c इक्वल हो गया 6 के, 2c इक्वल हो गया 6 के। 2 को इधर भी डिवाइड कर दो, 2 को इधर भी डिवाइड, ये 2 इस 2 से कैंसिल, इसको इस पर डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा c = 3 आ गया। ठीक है भाई, b की वैल्यू -2 आई, c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमने एक वैल्यू मालूम करनी है, वो है d हमारे पास हो। तो हम क्या करते हैं, ये जो c की वैल्यू है आप क्या कर दो, इसमें पुट करोगे तो d की वैल्यू आप यहाँ से मालूम कर सकते हो। ठीक है भाई, पहली बात तो ये है। दूसरा ये आप कर सकते हो कि a की जो वैल्यू आई है, a = 1, a की जो वैल्यू आई है अगर आप इस इक्वेशन में पुट कर दो a की वैल्यू, तो आप d की वैल्यू यहाँ से भी मालूम कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, a की वैल्यू पुट करते हैं। इधर हम लिखेंगे पुट a = 1 इन इक्वेशन नंबर 4। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 4 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन। 2a - d इक्वल टू हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a - d इक्वल हो जाएगा 0 के। तो यहाँ आप लिखोगे 2 और a की जगह क्या आ जाएगा 1, और ये -d इक्वल हो जाएगा 0 के। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 ये -d इक्वल हो जाएगा आपके पास 0, तो ये -d इक्वल हो जाएगा, 2 को इक्वल के इस साइड पे ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसल, तो आपके पास आएगा d = 2 हो जाएगा। तो हमने भाई वैल्यू मालूम कर ली, a की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a = आ गया हमारे पास 1, b = आ गया -2, और c = आ गया आपके पास 3, c = 3 और d = 2। ये भाई हमने वैल्यू मालूम करनी थी और ये वैल्यू हमने मालूम कर ली। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7।